आपका वचन कहता है, धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, तृप्त किए जाएंगे। धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। मैं मेरे वचन को बेचकर तुम्हें छुड़ाऊंगा। आपके वचन के अनुसार मैं आपके वचन पर ध्यान करना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। वचन से तैयार होकर आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा जीवित वचन सुनने के लिए मेरे जीवन को तैयार करो। आज वचन को सुन सकूं, समझ सकूं, ग्रहण कर सकूं, पालन कर सकूं। आपका वचन मेरे दिल में गिरे, लाखों गुना फलवंत हो जाए। वचन सुनने से रोकने वाली अंधकार की ताकतें पवित्र आत्मा की आग से जलकर भस्म हो जाए। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा मुझे आशीष दो। मैं चंगाई पाऊं, छुटकारा पाऊं, जीवन पाऊं। प्यारे पिता, मेरी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय, एक कलम से हम पढ़ेंगे। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियाँ मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और उसके ऊपर हाथ रखते देखा है ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में
तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु उसने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रख कर कहा, हे शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। परमेश्वर लोगों को छुड़ाने के लिए सेवक को क्यों रखता, क्यों आवश्यकता है परमेश्वर को रखने की? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और उदाहरण इसको बढ़िया समझने के लिए बहुत सरल उदाहरण परमेश्वर आत्मा बता रहा। ईंट बनाते हुए किस किसने देखा? ईंट ईंट ईंट, बराबर हाथ खड़ा करो बेन, देखा तो ईंट बनाते हुए। हालेलुया, नीचे कर दो। बहुत सरल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ईंट बनाने वाला ईंट बनाने के लिए ईंट का हंसा क्यों रखता है? आई जाओ भैया भाई मेहरू। ईंट बनाने वाला ईंट किससे बनाता? हंसा, फरमा। ईंट बनाने वाला जितनी भी ईंटें बनानी हो उसका क्या रहता? एक फरमा रहता। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। और उस फरमी के द्वारा ईंट बनाने वाला ईंट बनाता है। हालेलुया। बिना फरमी से वो ईंट नहीं बनाता, जबकि वो बना सकता है। ईंट बनाने वाला बिना फरमे से ईंट बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो नहीं बनाता, लेकिन नहीं बनाता। बोलो यीशु मसीह की, क्यों नहीं बनाता? बड़े इस बात को समझने में यह उदाहरण मदद करेगा। एक तो कारण है एक जैसी नहीं बनेती, एक जैसी ईंट नहीं बनेगी। दूसरा और टाइम ज्यादा लगेगा। एक तो एक जैसी ईंट नहीं बनेगी, फिर बनाना चाहे तो क्या होगा? टाइम ज्यादा लगेगा। हालेलुया। और सुंदर नहीं बनेगी। जैसी उस फरमी में सुंदर आती ऐसी सुंदर नहीं बनेगी, ऐसी सुंदर ईंट नहीं बनेगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। और क्या होगा? हंसा का काम नहीं ले तो आकार अलग अलग का होगा। हाँ, वही आकार अलग अलग हो जाएगा, एक जैसी नहीं बनेगी। और कोई बोलो, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। अलग अलग कंपनी का मार्का आता, क्या आता? तो अमुक अमुक कंपनी के मार्के से ईंट बिकती कि नहीं बिकती? अलग अलग कंपनी का क्या रहता? मार्का। और उस मार्के के नाम से ईंट बिकती है। अगर हंसा नहीं लगाए तो वो मार्का नहीं आएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। तो इन सारी बातों को पूरा करने के लिए ईंट बनाने वाले को हंसा रखना पड़ता है उसको, ताकि उसका ये मकसद पूरा हो जाए। अगर वो ना रखे ईंट बनाने वाला, तो ईंट बनाने वाला जैसी ईंट बनाना चाहता है ऐसा मकसद पूरा, तो उसका मकसद ईंट के नहीं, हंसे के द्वारा पूरा होता है। फरमी के द्वारा वो बिना फरमी से काम कर सकता है, लेकिन जो मकसद फरमी के द्वारा पूरा हो सकता है वो बिना फरमी से पूरा नहीं हो सकता। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक इसी प्रकार यहां पर हमने पढ़ा है, तो यहां पर हमने वचन में देखा कि एक आदमी है जिसका नाम साउल है। क्या है? क्या है? साउल है। और यहां पर हम देखते हैं कि वो साउल को क्या हुआ? बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। साउल नाम का एक आदमी है जो बुरे बुरे काम करता था। इधर देखो, वो नया नहीं है, इधर चढ़ना उतरना। साउल नाम का एक आदमी है, वो क्या काम करता था? मैं बोल रहा हूं, इधर देखो। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। झगड़ा करता था, लोगों से मारपीट करता था, घसीट घसीट के ले जाता था, इस प्रकार से लोगों को परेशान करता था। हालेलुया। और उस साउल से लोग काफी दुखी थे, परेशान थे। उस साउल से क्या थे? क्यों परेशान थे? बुरा काम करता था, झगड़ा करना, मारपीट करना, परेशान करना। ऐसे ऐसे काम करने के कारण लोग क्या थे? उससे परेशान थे। लोग बद्दुआ देते थे, लोग दुखी होते थे। तो उन लोगों की बद्दुआ के कारण, लोगों को परेशान करने के कारण, एक दिन वो ऐसा करने वाला साउल नाम का आदमी आंखों से अंधा हो गया। क्या हो गया? हालेलुया। किस कारण से अंधा हो गया? लोगों को मारपीट करता था, लोगों से गाली गलौज करता था, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता था, लोगों को दुख देता था, और लोग उससे बहुत, सब बोलो, लोग उससे बहुत परेशान थे, दुखी थे। उसके नाम से लोगों को डर लगता था, परेशान रहते थे। तो उन लोगों को दुखी करने के कारण, परेशान करने के कारण, बुरा करने के कारण एक दिन साउल नाम का आदमी क्या हो गया? अंधापन की बीमारी हो गई। उसको कौन सी बीमारी हो गई? आंखों से अंधा हो गया। हालेलुया। बीमार पड़ा ने धीरे धीरे रोशनी कम हुई, ऐसा नहीं, एकदम फटाक से दोनों आंखों से क्या हो गया? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति किसी इंसान के साथ बुरा करता है तो उसके साथ बुरा होता है। हालेलुया। क्या है इसका मतलब? कोई भी इंसान किसी भी मनुष्य के साथ क्या करे? बुरा करे तो उसके साथ बुरा होता है। दुनिया में एक कहावत है, जैसी करनी ऐसी भरनी। बाइबल का वचन कहता है, जो बोगे वही काटोगे। तुमने बुराई बोई है, दुख बोया है, तो तुम दुख को काटोगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो साउल नाम के आदमी ने क्या बोया था? दुख बोया था, बुराई बोई थी, तो बुराई का प्रतिफल उसके जीवन में भी दुख आया। हालेलुया। इसलिए आपको सुखी रहना है, अच्छा रहना है, तो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। बोलो यीशु मसीह की। आप अपने जीवन में बढ़िया रहना चाहते, ढंग से रहना चाहते, सुखी रहना चाहते, आनंदित रहना चाहते, तो दूसरे लोगों के साथ भी आप कैसा व्यवहार करो? अच्छा व्यवहार करोगे। आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो आप सुखी रहोगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वो व्यक्ति किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। जात पात देख के, धर्म देखकर, गरीबी अमीरी देखकर, तेरा मेरा देखकर आप लोगों के साथ बुरा व्यवहार करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। हालेलुया। क्यों बुरा होगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, धरती के ऊपर सभी प्रकार का जो इंसान पाए जाते हैं, उन सारे इंसानों को बनाने वाला मालिक एक है। हालेलुया। धरती के ऊपर जितने भी लोग पाए जाते हैं, उन सारे लोगों को बनाने वाला अलग अलग नहीं है, एक है। हालेलुया। सारे लोगों को बनाने वाला कितना है? एक है।
अंगुली करके बोलो, सारी दुनिया को बनाने वाला मालिक, सारे इंसान को बनाने वाला मालिक एक है। और बाइबल बताता है उस मालिक का नाम प्रभु यीशु है। हालेलुया। उस मालिक का नाम, मुंह से बोलो, उस मालिक का नाम, उस मालिक का नाम, उस मालिक का नाम हालेलुया। और विशेष करके जिस ईश्वर ने लोगों को बनाया, उस ईश्वर के लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता है, उसके साथ सबसे बुरा होता है। हालेलुया। ऐसी बात मैं क्यों बोल रहा हूं? आज आप लोग परमेश्वर के भवन में आए हो, ईश्वर के भवन में, प्रभु यीशु मसीह के मंदिर में आए हो। हालेलुया। तो ये बात आप सुन रहे हो। बहुत से लोग क्यों आए हैं? ठीक होने के लिए आए। क्या क्यों आए हैं? बोलो, क्यों आए हैं? ठीक होने के लिए आए हैं। जैसे ठीक हो जाएंगे उसके बाद वो यहां आना बंद हो जाएंगे। सही या गलत बात? ठीक होने आ रहे, ईश्वर की कृपा हो जाएगी, वो ठीक हो जाएंगे, उसके बाद में यहां आना क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। हालेलुया। कुछ लोग यहाँ ईश्वर के भवन में, ईश्वर के मंदिर में इसलिए आ रहे कि हमें मरते दम तक ईश्वर की भक्ति करनी। तो वो लोग तो आया करेंगे, वो भी आएंगे, उनके बच्चे भी आएंगे, बच्चों के बच्चे भी आएंगे, क्योंकि उन लोगों ने क्या फैसला किया? हमें इसी ईश्वर की क्या करना? भक्ति करना। और जिंदगी भर हम भी करेंगे, हमारा परिवार भी ऐसा उन्होंने फैसला किया। परमेश्वर के वचन को सुन सुनकर, सच्चाई को जानकर, तो वो तो ठीक हो जाए, उसके बाद में भी आए। लेकिन जो खाली ठीक होने आए हालेलुया, जो खाली ठीक होने आए हैं और आ रहे हैं, वो क्या करेंगे? बोलो, क्या करेंगे? बंद हो जाएंगे। क्योंकि उनका मकसद क्या था? ठीक होना। तो जैसे ठीक हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? हालेलुया। अब वो बंद होने के बाद में आपके गांव में जो भी व्यक्ति जिसने भक्ति करने का निर्णय लिया, तो आपके पड़ोसी के लोग, आपके सगा संबंधी के लोग, गांव वाले लोग, एरिया वाले लोग, या आपके मन में भी ऐसा है कि जो लोग भक्ति कर रहे हैं, इनको क्या करूं? इनको बुरा बुरा कहूं, फलानी ऐसे, इनके घर पे पानी कौन पिए, इनको समाज में बिठाओ मत, इनको गांव से बाहर करो, मारो, पीटो। इस प्रकार की या तो बातें करे, या फिर ऐसे बातें करने वालों का साथ दे। या तो बातें करेगा या ऐसी बातें करने वालों का साथ दे। तो परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा बुरा करने वाले के साथ बुरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। न केवल परमेश्वर के भवन में आने वाले लोगों के साथ, बल्कि कोई भी मनुष्य जिसने आपका कोई कुछ बिगाड़ा, ऐसा कोई काम भी नहीं किया जिससे आप उससे के ऊपर गुस्सा करो, जिससे उसको आप गाली दो, ऐसा कोई भी काम नहीं किया, उसके बावजूद भी आप उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, इसका मतलब आप श्राप कमा रहे हैं। हालेलुया। क्या कमा रहे हैं? श्राप कमा रहे हैं, और वो श्राप आपके ऊपर आएगा और आप दुखी होंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलती कि बेवजह किसी के साथ तू झगड़ा मत करना, बेवजह तू किसी को परेशान, बेवजह किसी को दुख, कोई कारण नहीं है तो भी जबरदस्ती उसके खिलाफ तू बुरी बुरी बातें मत करना। हालेलुया। ठीक होने आए, आप ठीक हो जाओ, उसके बाद में परमेश्वर को मानो ना मानो आपकी अपनी इच्छा। हालेलुया। लेकिन ठीक होकर बंद हो जाओ, तब इस प्रकार का जिंदगी में कभी भी किसी भी इंसान के साथ बुरा मत करना। हालेलुया। यदि बुरा करोगे तो तुम्हारी बाकी जिंदगी धरती के ऊपर भी सुखी न रह पाएगी और मरने के बाद भी सुखी न रह पाओगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये आदमी, साउल नाम का आदमी, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने के कारण क्या हो गया? आंखों से
अंधा हो गया। और बाइबल बताती बूढ़ा आदमी नहीं था, एकदम जवान आदमी। कैसा था? एकदम जवान आदमी, दोनों आंखों से क्या हो गया? अंधा हो गया। और उसको कुछ भी दिखाई देना न, बंद हो गया। और वो बिल्कुल अंधे के समान ऐसे ऐसे हाथ करने लगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तब वचन में लिखा कि तब उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। अंधा हो गया तो फिर क्या किया? यीशु प्रभु पर। किसने? जो अंधा हो गया उसने यीशु प्रभु पर क्या किया? विश्वास। यीशु मसीह को वो मानने लगा। यीशु मसीह को मानने लगा। कौन? अंधा। क्यों अंधा हुआ? लोगों के साथ बुरा बुरा व्यवहार करने के कारण अंधा हुआ। और अंधा हुआ तो उसने यीशु प्रभु पर विश्वास किया और यीशु प्रभु को मानने लगा। उसने यीशु प्रभु को मानना शुरू कर दिया। यीशु प्रभु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। और अंधापन के साथ साथ में वचन में लिखा उसने खाना भी बंद कर दिया। खाना भी, हो सकता उसके गले नहीं उतर रहा, या हो सकता वो टेंशन में आ गया, या हो सकता उसने उपवास शुरू कर दिया ठीक होने के लिए। समझ रहे? हालेलुया। खाना नहीं खा रहा है, उसके 2-3 कारण हो सकते, क्योंकि इसने अभी नया नया यीशु मसीह को माना। हालेलुया। अब क्यों नहीं खाना खा रहा? अब मैं जवान आदमी, अंधा हो गया, अब क्या करूंगा? टेंशन भी हो सकती है। हालेलुया। खाना उतर नहीं रहा, आंखों से नहीं दिख रहा, ऐसे ऐसे खाना उतर नहीं रहा, यह भी हो सकता। और हो सकता ठीक हो जाओ यूं करके नहीं उपवास किया। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन इसके उपवास के द्वारा ठीक नहीं हुआ, इसका खाना छोड़ने से, बंद करने से ठीक नहीं हुआ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वचन में लिखा कि 3 दिन तक इसने खाना नहीं खाया। कितने दिन तक? 3 दिन तक खाना नहीं खाया। यीशु मसीह को मानने लगा तो प्रार्थना भी करी होगी, नहीं करी होगी? हालेलुया। ठीक कर दो मालिक, ठीक कर दो मालिक, ऐसा भी बोला होगा। उपवास भी करा। हालेलुया। लेकिन उसके बाद में भी ये अंधापन की बीमारी से ठीक नहीं हुआ। हालेलुया। अपनी समस्या से ठीक नहीं हुआ। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। इसकी बीमारी ठीक होने के लिए, इसकी समस्या को, यह विश्वासी हो गया, ईश्वर का भगत हो गया, लेकिन इस भगत की समस्या को प्रार्थना कर रहा, परमेश्वर सुन रहा। प्रार्थना कर रहा, परमेश्वर प्रार्थना कर रहा, परमेश्वर देख रहा। आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, इधर इधर घूम रहा, वो भी परमेश्वर, लेकिन डायरेक्ट इसको ठीक नहीं कर रहा। डायरेक्ट उसको ठीक, हालेलुया, डायरेक्ट इसको ठीक नहीं कर रहा। प्रार्थना कर रहा, वो भी सुन रहा और देख रहा है। समस्या में पड़ा, वो भी देख रहा है, लेकिन प्रभु परमेश्वर यीशु इसको डायरेक्ट ठीक नहीं कर रहे। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि जब ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है और करते करते 3 दिन हो गए, समस्या से 3 दिन हो गए, तब लिखा है कि यहां पर अंत्या, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक परमेश्वर का चेला, दमिश्क में हनन्याह नाम का परमेश्वर का एक क्या है? सेवक। बोलो क्या है? सेवक है। दमिश्क में है, ठेठ वहां पर भी नहीं, कहां है? दमिश्क में रहता है। उस चेले को परमेश्वर गए, उसके पास में गए और बोले, हनन्याह, हनन्याह, तेरे को वहां जाना है। इस नाम का आदमी इस बीमारी से क्या है? परेशान है। और 3 दिन से मुझसे क्या कर रहा? मुझसे प्रार्थना कर रहा। 3 दिन से उपवास रख के प्रार्थना कर रहा। 3 दिन से खाना छोड़ के कह रहा है, ठीक कर दो, ठीक कर दो, 3 दिन से। हालेलुया। इसलिए हनन्याह, तू दमिश्क से चल के उस अंधे के पास जा और उसके लिए प्रार्थना कर, तब मैं उसको ठीक करूंगा। हालेलुया। समझ रहे? समझ रहे? बोलो यीशु मसीह की। तो हनन्याह ने बोला, परमेश्वर पिता, वो तो बहुत खराब है, मैंने तो उसके बारे में उल्टा सीधा सुना, वो तो
खराब व्यक्ति है, हालेलुया। परमेश्वर बोलते वो खराब था, अब वो मुझे मानता है, अब वो मुझे मानता है। अब वो झगड़ा नहीं करेगा, गाली नहीं देगा, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि अब वो मुझे मानने लगा है, हालेलुया। तो सेवक ने बोला ठीक है, आप कहते हो तो मैं जाऊं। और हनन्याह उस शाऊल के पास गया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। और शाऊल के पास जाकर वचन में लिखा कि उसने उसके लिए क्या करी, हाथ लगाकर। बोलो क्या करा, किसने प्रार्थना करी, हनन्याह ने प्रार्थना करी हाथ लगाकर। और वो 3 दिन से जो अंधा हो गया था, वो शाऊल नाम का आदमी तुरंत देखने लग गया, हालेलुया। 3 दिन से अंधा हो गया था, वो जैसे ही हाथ लगाकर प्रार्थना करी तो आंखों से क्या हो गया, देखने लग गया। और वचन में लिखा खाना भी शुरू कर दिया, हालेलुया। लिखा कि फिर भोजन करके बल पाया, भोजन करके। अब यहां पर सोचने समझने वाली बात है, आंखों से तो बंद थी, वे बात समझ में आ रही, पर मुंह थोड़ा बंद था, खा सकता था, लेकिन उसने नहीं खाया। उपवास भी हो सकता है, या फिर खावा नहीं जा रहा, ऐसा भी। लेकिन जैसे ही हाथ लगाकर प्रार्थना करी, आंखें ठीक हो गई और देखने लगा, और भोजन खाना शुरू कर दिया, और बल पाया और ताकत पाया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर पिता ने इस बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए, परमेश्वर पिता ने जाकर किसको बोला, हनन्याह सेवक को बोला, हनन्याह नाम के, और सेवक को भेजा, और सेवक को बोझ कर बोला तू उसके ऊपर हाथ लगाना और क्या करना, प्रार्थना करना। हाथ लगाना और प्रार्थना करना। तू हाथ लगाएगा और प्रार्थना करेगा, तब उसको मैं ठीक, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहां परमेश्वर ने डायरेक्ट उसको ठीक, जबकि वो व्यक्ति डायरेक्ट मांग रहा था, डायरेक्ट। कितने दिन से वो पीछे पड़ा था परमेश्वर के, 3 दिन से कह रहा था कट डालो, कट डालो, कट डालो, कट डालो, लेकिन 3 दिन तक मेहनत करता रहा, तो भी परमेश्वर ने डायरेक्ट उसके जीवन में काम, उसको ठीक नहीं किया, चमत्कार नहीं किया, आशीष नहीं दी। लेकिन 3 दिन के बाद में परमेश्वर ने खुद सेवक को बुलाया, भेजा, और सेवक को जैसा बोला ऐसा सेवक ने करा, तो वो आदमी ठीक हो गया, हालेलुया। इसका मतलब मेरे भाई और बहनों, जितने लोग यहां सुन रहे हैं, इस बात की गांठ बांध ले कि परमेश्वर बिना सेवक से काम नहीं करता, हालेलुया। बहुत से लोगों के दिमाग में आता, मैं मेरे कर लूं, हम हमारे कर लूं। तो ये परमेश्वर के नियम के बाहर है। और कोई ऐसा कर लो और कोई ऐसा सोचता हम कर लें, तो वो अपने जीवन में परमेश्वर जो करना चाहता उससे बाहर हो जाते, वंचित हो जाते, हालेलुया। परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर का सिस्टम है कि परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा काम करता है, हालेलुया। किसके द्वारा काम करता है, बोलो किसके द्वारा काम करता है। जैसे ईंट बनाने वाला फरमे के द्वारा काम करता है, ऐसे कि ऐसे परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देनी, चंगाई देनी, छुटकारा देनी, आगे बढ़ानी, परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा ही काम करता, बिना फरमी से काम, हालेलुया, हालेलुया। शैतान कई बार ऐसा मन में डालता, और लोग क्या करते, उदाहरण के तौर पे किसी को मकान बनाना, खुद प्रार्थना कर दी और नींव खोदना शुरू कर दी। क्यों? शैतान ने उनके अंदर मन में डाला कि तुम प्रार्थना कर सकते हो, तुम कर लो। और बहुत से लोग खुद प्रार्थना करके काम शुरू करते हैं, हालेलुया। ये उदाहरण है, ऐसे ऐसे बहुत सी बातें हैं जहां सेवक
को बुलाकर प्रार्थना करनी चाहिए, सेवक को न बुलाकर। बहुत सी बातों में लोग जानकारी के अभाव में, हालेलुया, जानकारी के अभाव में जहां सेवक को करना चाहिए वहां सेवक ना करके कौन कर देते? खुद कर देते। क्या सोच के? या तो उनको ये अभी प्रार्थना हम भी कर रहे, चलो कर देते। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो हम उस परमेश्वर के नियम से क्या हो जाते? बाहर हो जाते। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के काम करने का तरीका है क्या है? वो अपने सेवक के द्वारा काम करता है। बिना सेवक से वो काम, बिना सेवक से काम नहीं करता। इसलिए आपको भी अपने जीवन में कभी भी बिना सेवक के आपको कुछ सोचना नहीं। हालेलुया। अगर कोई बिना, परमेश्वर नहीं सोचता बिना सेवक के, तो आप बिना सेवक के सोचने लगोगे तो फिर आपकी गाड़ी फायदे में न जाएगी, बल्कि क्या होगा? 3 दिन तक ये बंदा अकेला अकेला इंतजार करता रहा। अब बिना सेवक से प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो आप भी ऐसे इंतजार करते रहोगे। हालेलुया, ऐसे इंतजार करते रहोगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए वो बिना सेवक के काम नहीं करता। उसके पास में सेवक होना अनिवार्य है। हालेलुया। इसलिए आप भी अपने जीवन के छुटकारे के लिए बिना सेवक से चलने की कोशिश कभी ना करना। करोगे तो आप इस साउल के समान इंतजार करते रहोगे और आपका इंतजार कभी खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि परमेश्वर किस माध्यम से देता है? सेवक के माध्यम। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हनन्याह नामक सेवक को बोला और वो गया और उसने हाथ लगाया, प्रार्थना करी, आंखें खुल गई और आदमी खाता पीता हो गया और बल और ताकत पाया, चलने फिरने लगा। और आगे वचन में लिखा जो काम करना चाहता वो काम भी करने लगा। हालेलुया। सब कुछ करने लगा जो वो करना चाहता था। लेकिन कब? जब सेवक उसके पास आया। वो तो कब से करना चाह रहा था, 3 दिन से पीछे पड़ा था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। लेकिन जब सेवक आया तो वो सब कुछ करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपना काम किसके द्वारा करता है? बोलो, परमेश्वर अपना काम किसके द्वारा करता है? केवल अपने सेवक के द्वारा। पुराना नियम में भी और नए नियम में भी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। अब्राहम को बोला तू सारी भूमंडल की आशीष का कारण होगा, मैं तेरे द्वारा पूरी दुनिया को क्या दूंगा? आशीष दूंगा। हालेलुया। तेरे बिना नहीं दूंगा, तेरे द्वारा ही दूंगा। हालेलुया। तू बीच में रहेगा और तेरे द्वारा लोग आशीष पाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। मिस्र से इजरायली लोगों को छुड़ाना था तो परमेश्वर ने बीच में किसको रखा? मूसा को रखा। हालेलुया। जबकि काम करने वाला कौन है? काम करने वाला परमेश्वर है। शक्ति परमेश्वर की है, चमत्कार परमेश्वर का है। तो उसको बीच में आदमी रखने की क्या आवश्यकता है? हालेलुया। लेकिन है सब कुछ उसका, लेकिन रख रहा वो बीच में सेवक। हालेलुया। उसने रखा। वो बिना सेवक से काम करता नहीं, बिल्कुल वो काम नहीं करता। इसलिए अपने खोपड़ी में, सपने में भी नहीं आना चाहिए कि मारे मारे थाई जाए, मार मार कर लूं, आपड़े आपड़े कर ला। जैसे ये बात आपके अंदर आई तो आप आशीषों से दूर हो जाओगे। हालेलुया। आप जो पाना चाहते वो मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का काम करने का ये तरीका नहीं है। परमेश्वर के काम करने का क्या तरीका है? परमेश्वर के सेवक के द्वारा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। बाइबल में प्रत्येक जगह परमेश्वर पिता ने सेवक के द्वारा काम, सेवक के द्वारा काम। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया।
वो डायरेक्ट काम करता, कभी भी डायरेक्ट काम नहीं करता। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद में हम देखते हैं कि इस आदमी साउल को समझ में आ गया कि परमेश्वर डायरेक्ट काम, क्या समझ में आ गया? इतनी दिन नया नया था इसलिए इसको समझ में नहीं आया था, इसलिए ये अकेला परमेश्वर के पीछे पड़ा हुआ था, लगा हुआ था। लेकिन जब परमेश्वर का सेवक आया और उसके लिए प्रार्थना करी, चमत्कार हुआ, तब इसको समझ में आया कि परमेश्वर डायरेक्ट काम, परमेश्वर डायरेक्ट काम, परमेश्वर अपना काम किसके द्वारा करता है? बोलो, अपना काम किसके द्वारा करता है? सेवक के द्वारा। ये बात इसको समझ में आ गया। इसलिए मेरी जिंदगी में मुझे आगे बढ़ना है तो अब मुझे सेवक को बीच में रखना है। इस आदमी ने क्या निर्णय लिया? अब मुझे आगे बढ़ना है, आशीष चाहिए, तरक्की चाहिए, छुटकारा चाहिए, आजादी चाहिए, जो कुछ मुझे धरती के ऊपर चाहिए, तो मुझे उसको प्राप्त करने के लिए मुझे किसको रखना है? परमेश्वर ने सेवक को रखा है तो मुझे भी सेवक को रखना है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। बिना सेवक के मुझे रहना नहीं है, मुझे सेवक चाहिए। मैं अकेला अकेला मैं प्राप्त कर नहीं सकता हूं। कब बोलता? इसने कोशिश करके देखा और इसकी कोशिश काम नहीं आई, सेवक के द्वारा इसने छुटकारा पाया। हालेलुया। तो इसने निर्णय किया, अब मैं सेवक के साथ रहूंगा, अब मैं सेवक के साथ, बिना सेवक से मैं कुछ करूंगा नहीं। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और 26 कलम में लिखा हुआ, यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। हालेलुया। अब वो सोच रहा है बिना सेवक से काम नहीं चलेगा और अब मैं सेवकों के साथ में रहूं और सेवकों से काम कराऊं, यूं करके वो जाना चाह रहा है। लेकिन सेवक लोग उसको ग्रहण करने तैयार, ग्रहण करने का, नफरत करने का कोई और कारण नहीं, वो डर रहे। बोले ये तो आएगा, हो सकता है ऐसा तरीका बना के, नहीं बेवकूफ बना के अपने पास आए और आके कुछ धोखा करे। हालेलुया। तो वो डर कर उसके पास मिलने नहीं देते थे। लेकिन वहां पर आगे लिखा कि एक बरनबास नाम का, परंतु बरनबास ने उसे अपने 7 प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। हालेलुया। तो बरनबास नाम का एक परमेश्वर का भक्त चेला था, उसने साउल के बारे में बताया। ध्यान से सुनना, उसने साउल के बारे में सेवकों को बताया कि आप जैसा सोच रहे ऐसा नहीं है। इसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अब ये मान रहा है और इसने गवाही देना, प्रचार करना भी शुरू कर दिया है। हालेलुया। तो बरनबास के कहने से सेवकों ने उसको अपने पास रखा, सेवकों ने उसको अपने साथ रखा। हालेलुया। और बाइबल बताती है जब सेवकों ने उसको अपने साथ में रखा और वो सेवकों के साथ रहने लगा, सेवकों के पास रहने लगा, पवित्र शास्त्र बताता है कि उसने सेवकों से बढ़कर बड़ी आशीष पाई। हालेलुया। उस साउल नाम के आदमी ने अपने जीवन में कितनी आशीष पाई? सेवकों से बढ़कर। हालेलुया। सेवकों से बढ़कर काम किया, सेवकों से बढ़कर नाम कमाया, सेवकों से बढ़कर चमत्कार करे, सेवकों से बढ़कर बरकत पाया, सेवकों से बढ़कर इस्तेमाल किया गया। हालेलुया। क्यों सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल किया गया? क्योंकि ये इस बात को समझ गया था कि परमेश्वर डायरेक्ट काम नहीं करता। अगर परमेश्वर की आशीष को पाना है तो अच्छे और विश्वास योग्य सेवकों से क्या करो? छिपके रहो। क्या करो? अच्छे और विश्वास योग्य सेवकों के साथ छिपके रहो। छिपके रहो, अच्छे सेवकों से छिपके रहो, लगे रहो। कैसे? जैसे सुई के नाके में क्या लगा रहता?
सुई के नाके में क्या लगा रहता? धागे को कुछ नहीं करना, उस नाके में चिपके रहो, बाकी जो करेगा वो कौन करेगा? सुई करेगा। और सुई जहां जाएगी धागा अपने आप चला जाएगा, पहुंच जाएगा वहां पर जहां वो जाना चाहता है। हालेलुया। तो ये गणित किसकी समझ में आ गई थी? शाऊल अर्थात पौलुस के समझ में आ गई थी कि ये मैं जो शॉर्टकट तरीका कर रहा नहीं, ये काम का नहीं है। मैंने प्रयोग करके देखा है और परमेश्वर के सेवक के बिना परमेश्वर काम करता नहीं। इसलिए अब मेरी जिंदगी का मकसद रहेगा अच्छे सेवकों के पीछे छिपके रहो, जैसे सुई के पीछे धागा लगा रहता है। हालेलुया। और तब से ये शाऊल अर्थात पौलुस अच्छे सेवकों के पीछे लगा रहा। हालेलुया। वचन में बताता, अलग अलग जगह सेवा करने जाता, वापस सेवकों के पास आ जाता, फिर उनके साथ रहता, फिर जाता, वापस आ जाता, फिर जाता, वापस आ जाता। कभी भी ये सेवकों से दूर नहीं रहा। हालेलुया। कभी भी बिना सेवकों से दूर नहीं रहा, बिना सेवक वाला नहीं रहा। हालेलुया। हमेशा इसके जीवन में सेवक रहे और ये बिना सेवक वाला नहीं रहा, सेवकों से दूर, और उस वजह से बहुत इस्तेमाल किया गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात किसके समझ में आ गई थी? ये पौलुस के समझ में आ गई थी। इसलिए पौलुस जिंदगी में कभी भी उसने सेवकों को नहीं छोड़ा, जिंदगी में कभी भी वो सेवकों से दूर, सेवकों से कभी नाराज, सेवकों की बात को कभी बुरा नहीं माना और हमेशा सेवकों के साथ रहा। और उसके कारण से बहुत इस्तेमाल करा गया, बहुत आशीष को पाया, बहुत चमत्कार हुए, बड़ा नाम पाया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। अपना विषय है कि परमेश्वर लोगों को छुड़ाने के लिए सेवकों को बीच में क्यों रखता है? सेवकों को बीच में क्यों रखता है? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वही ईंट और फरमे वाली बात है कि सेवक को इसलिए रखता है बीच में ताकि वो व्यक्ति, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, परमेश्वर को काम करने के लिए अंडर में रहने वाला व्यक्ति चाहिए। परमेश्वर को चमत्कार करने के लिए सामने वाला कैसा इंसान चाहिए? अंडर में रेवना वालों। आपने नहीं के मुझे किन अंडर में नहीं रहूं, मुझे मार बान होत के कहीं नहीं मानतो, मुझे आइन होत कहीं नहीं मानतो, मुझे किनो नहीं तारो कटो। एवान जीवन में परमेश्वर काम नहीं करे। समझे? परमेश्वर को चमत्कार करने के लिए कैसे लोग चाहिए? अंडर में रहने वाले, अधीन रहने वाले, किसी के हाथ के नीचे रहने वाले लोग चाहिए। हालेलुया। और ऐसे लोग बनाने के लिए उसने बीच में सेवक रखा ताकि वो आएंगे तो वो सेवक के अधीन रहना सीखेंगे। हालेलुया। और सेवक के अधीन रहना सीख जाएंगे तो परमेश्वर उनके अंदर काम कर पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर को काम करने के लिए अधीन वाली जिंदगी चाहिए, अंडर में रहने वाली लाइफ चाहिए। अगर ऐसी लाइफ परमेश्वर को लोगों के बीच में नहीं मिलती है तो परमेश्वर काम नहीं करता है। हालेलुया। तो सेवक को रखने का कारण है कि ये जब सेवक के अधीन रहना सीख जाएंगे तो फिर मेरे काम इनके बीच में प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। ताकि लोग कैसे बन जाए? अधीन रहना, अधीन रहने की आदत हो जाए, अधीन रहने की जिंदगी हो जाए, अंडर में रहने वाला आदत हो जाए। हालेलुया। और वो बिना सेवक से अधीनता सीख नहीं सकते। बस मैं और परमेश्वर दोनों हैं तो अधीनता कहां आएगी? परमेश्वर जब बोलेगा तब उसकी मर्जी हो तो मानेगा, नहीं मर्जी तो, जैसे अभी यहां कोई लोग
उठना चाह रहे, अभी भी उठना चाह रहे, लेकिन पादी साहब डांटेंगे यूं करके नहीं उठ रहे। इसका मतलब उनके अंदर क्या आ रही? अधीनता। बैठा नहीं जा रहा है, बाहर जाने का मन कर रहा है, लेकिन क्यों रुके हुए? पादी साहब डांटेंगे, मना करेंगे, सबके सामने मना कर रखा है। ऐसा करके वो बैठे हुए, किस वजह से? सेवक की वजह से वो बैठे हुए। इसका मतलब उनके अंदर आदत आ रही है अधीन रहने की। कौन सी आदत आ रही है? उनका शरीर, आत्मा, प्राण, दिमाग तैयार हो रहा है उस हंसे में जाने के लिए। हंसे में, अधीनता के हंसे में जाने के लिए क्या हो रहा? तैयार हो रहा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर काम करने के लिए बीच में अपने सेवकों को इसलिए रखता है ताकि जो लोग आशीष पाना चाहते हैं, चमत्कार को देखना चाहते हैं, वो कैसे बन जाए? अधीन रहना, अधीनगी वाली जिंदगी बन जाए। और जो व्यक्ति अधीनता नहीं सीख पाता, नहीं ले पाता, वो जिंदगी भर इंतजार करते रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर काम करने के लिए लोगों के जीवन में क्या मांगता? बोलो अधीनता। क्या मांगता? अधीनता, अंडर में रहने वाला इंसान। बोलो यीशु मसीह की। कैसा इंसान? बोलो कैसा इंसान? कैसा इंसान? और अंडर में जो व्यक्ति रहता है वो नाराज नहीं होता। उसके अंदर नाराज होने वाली बात नहीं होती। मैंने देखा, अभी तो खलासी ड्राइवर कम बनते, लेकिन पहले खलासी ड्राइवर का एक प्रकार का फैशन चल रही थी। मतलब हर किसी के दिमाग में क्या बनना, तो ड्राइवर। तो कई बार ड्राइवर खलासी को क्या क्या गाली दे तो वो तो देता ही है, मार भी देता था, लेकिन फिर भी खलासी बुरा नहीं मान। क्यों? उसको पता है कि मैं इसके अंडर में रहूंगा तो ही ड्राइवर तो मैं बनूंगा, तो ये सिखाएगा। मैं बुरा मान लूंगा बात बात में, तो नहीं तो मैं खलासी रह पाऊंगा, ड्राइवर वाली तो दूर की बात। हालेलुया, हालेलुया। हम चाहते हैं जो बरकत हमको मिले, हम चाहते हैं जो नाम हमको मिले, हम चाहते हैं जो पैसा हमको मिले, हम चाहते हैं जो तरक्की हमको मिले, लेकिन वो मिलने के लिए परमेश्वर क्या चाहता है? अधीनता, अंडर वाली लाइफ, अधीनता की लाइफ चाहिए। हालेलुया। और वो लाइफ व्यक्ति के अंदर किसके द्वारा आएगी? सेवक के द्वारा। सेवक उसको चलाएगा, सेवक उसको समझाएगा, सेवक उसको डांटेगा, सेवक उसको कुछ भी करेगा, तो उससे वो क्या बनेगा? अधीन। हालेलुया। तो अधीन में रहने वाला नाराज, अधीन में रहने वाला बुरा, अधीन में रहने वाला ये पराया, ऐसा नहीं समझता। अधीनता के लक्षण, जो अधीन रहता है उसके लक्षण, वो कभी नहीं सोचता कि ये पराया है। वो क्या समझता? मेरा सेवक, मेरे परमेश्वर का रखा हुआ सेवक, मेरे लिए रखा हुआ सेवक। हालेलुया। मेरे जिंदगी का सबसे बढ़कर ये मेरे लिए है। हालेलुया। वो क्या मानता है? अपना। ने अंडर में नहीं रहता, वो क्या करता? पराया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। देखो अंडर में रहने वाले के कितने लक्षण, एक तो वो नाराज, बुरा और पराया नहीं समझता। हालेलुया। तो ऐसे करके परमेश्वर उसको क्या सिखाना चाहता? उस व्यक्ति को अधीनता। और जिस दिन वो इंसान अधीनता सीख जाता है, विनी आवी फूटी निकले। हालेलुया। और जब तक उसके अंदर अधीनता नहीं आएगी, तब तक वो कितना भी उपवास कर ले, कितनी भी प्रार्थना कर ले, इस पौलुस के समान इनका थूक उतारता है करेगा। हाँ, मुंडू ताकी रहेगा 3 दाड़ा तक, जो तोरे। लेकिन जब उसने सेवक की अधीनता को स्वीकार किया, उसकी प्रार्थना सुनी गई, उसके पास चमत्कार आया, उसके पास आशीष आई, उसके पास रास्ते खुले, उसके पास बढ़ोतरी आई। हालेलुया। तो परमेश्वर पहली बात अपने सेवक को काम करने के लिए इसलिए रखता ताकि उसके लोग, जिसको वो छुड़ाना चाहता है, जिसको वो बचाना, जिसके जीवन में चमत्कार करना चाहता है, वो लोग कैसे बन जाए? अधीन रहने वाले बन सके। और वो बिना हंसे से नहीं बन सकते। बराबर एक हर को खूणो,
एक खर को निशान, एक खर को नाप किससे बनता है? हंसा से, फरमे से। हालेलुया। तो अधीनता बिना सेवक से नहीं आ सकती। हालेलुया। अधीनता रहना किसके द्वारा आदत आती? सेवक के द्वारा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्यों आती? क्योंकि सेवक भी किसी के अधीन है। सेवक भी किसी के, सेवक को भी किसी का मानना है, किसी की सुनना है, तो वो खुद अधीन रहेगा, तब तुम्हें अधीन रहना सिखाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में मर्जी का बादशाह नहीं चलता। समझे? परमेश्वर के राज्य में धरती के ऊपर तमाम प्रकार की आशीषें पाने के लिए मर्जी का बादशाह वाला सिस्टम नहीं चलता। जो मर्जी का बादशाह और मर्जी की रानी बने, वो कभी भी परमेश्वर की कृपा को हासिल नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने जो व्यक्ति रखा उसके अधीन रहना पड़ेगा, और परमेश्वर उस अधीनता को चाहता है, इसीलिए उसने सेवकों को रखा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो अधीन रहने वाला व्यक्ति मन मर्जी, अधीन रहने वाला मन मर्जी, बिना पूछे अपने हिसाब से काम, बिना पूछे अपने हिसाब से कुछ खा। जैसे कोई लोग क्या करते, कुछ दान आता है तो बिना पूछे खा लेते। अब खाना बुरी बात नहीं, भूख लगी तो खा रहे, वो बुरी बात नहीं, लेकिन बिना पूछे खाया मतलब उनके अंदर अधीनता। हालेलुया। मेरे को खाना है, खाने को ही हो गया, पारी साहब क्या बोलते? नहीं, ये सब थोड़े बोलते, खा यूं ही बोलते। लेकिन एक छोटी सी चीज ने उसके अंदर क्या खत्म कर दिया? अधीनता। पूछा, इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है? अधीन है। सामान बड़ी बात नहीं, खाना बड़ी बात नहीं, लेकिन पूछना मतलब वो व्यक्ति क्या है? अधीन है। हालेलुया। 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 उदाहरण बता रहा हूं अधीनता का। मन मर्जी नहीं करता। अधीन रहने वाला व्यक्ति, अधीन रहने वाला व्यक्ति, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। कितने लोग समझ गए? परमेश्वर अपने सेवक को बीच में इसीलिए रखता है ताकि जिन लोगों को वो छुड़ाना, जिन लोगों के अंदर चमत्कार करना, वो लोग कैसे बन सके? अधीन रहने वाले बन सके। वचन में लिखा, यदि वो सेवक के अधीन रहने वाले बन गए तो वो मेरे भी अधीन रह पाएंगे। सेवक के अधीन नहीं रह रहे तो वो कभी भी मेरे अधीन नहीं रह सकते। हालेलुया। मेरे अधीन तभी रह पाएगा जब वो किसके अधीन रहना सीख गया? सेवक के। इसलिए परमेश्वर अधीनता को सिखाने के लिए सेवक को रखता है ताकि लोग कैसे बन जाए? अधीन रहने वाले। हल्ले भाई बहन, मान लो मर्जी आए तब रविवार को आता है। कब आता है? उसकी मर्जी पड़ी तो हर रविवार को आए, उसकी मर्जी नहीं हुई तो महीने में एक बार आए, उसकी मर्जी हुई तो 3 महीने में एक बार आए। तो इसका मतलब वो व्यक्ति अभी कैसा नहीं बना? अधीन रहने वाला नहीं बना। और जब तक अधीन रहने वाला नहीं बनेगा तब तक डाकण पूछ सुड़वली तमें तबाह करेगा, खाएगा। एक बीमारी जाएगा तुझरी, लेकिन अधीन रहने वाला बन जाओगे। पादी साहब ने बोला है, इसलिए आज से तो मैं बराबर पालन करूंगा, कभी भी इस बात को टालूंगा नहीं। फिर देखो आपके कैसे रास्ते खुलते हैं। हालेलुया। अधीन रहने वाला। परमेश्वर सेवक को क्यों रखता? ताकि उसकी प्रजा कैसी बन जाए? अधीन रहने वाली बन जाए, अधीन रहना सीख जाए। वो उस फरमे के समान एक जैसी धार आ जाए, एक जैसा कोना बन जाए, एक जैसा नाप बन जाए, एक जैसा आकार बन जाए, एक जैसी सुंदरता हो जाए। हालेलुया। जरा भी इधर इधर, जरा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं, एक जैसा बन जाए। हालेलुया। जैसा परमेश्वर, लिखा के प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? जैसे मैं पिता के अधीन हूं ऐसे तुम भी क्या करो? अपने सेवकों को सिखाने वालों के। प्रभु यीशु मसीह खुद पिता के अधीन है। हालेलुया। तो इसलिए वो बोलता कि जो अधीन रहेगा वो परमेश्वर के काम को देखेगा। परमेश्वर इसीलिए सेवकों को रखा ताकि उसकी प्रजा कैसी बन सके? अधीन। बिना सेवक से कोई अधीन बन
नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे द्वारा चमत्कार करते हैं। क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मेरे द्वारा चमत्कार करते हैं। और इस चमत्कारों के द्वारा तुम मान जाओ कि पिता ने मुझे भेजा है। इस चमत्कारों के द्वारा क्या करो? मान जाओ कि मैं पिता की ओर से आया हूं। और साथ साथ में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि परमेश्वर इसलिए मेरे द्वारा काम करता है ताकि जैसे तुम पिता का आदर करते हो ऐसा कि ऐसा मेरा भी आदर करो। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरी बात, परमेश्वर मूसा को भी बोलता है और अब्राहम को भी बोलता है, जो तेरा आदर करेगा वो मेरा आदर करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इसलिए अपने सेवकों को, लोगों को छुड़ाने के लिए बीच में रखता है ताकि लोग आदर करने वाले बन जाए। कैसे बन सके? बोलो कैसे बन सके? यदि परमेश्वर का आदर करने वाला बनना है तो कैसे बन पाएगा? सेवक का आदर करने वाला बन जाएगा तो परमेश्वर का आदर करने वाला अपने आप बन जाएगा। परमेश्वर की आदर करने वाला व्यक्ति तभी बन सकता जब वो किसका आदर करे? सेवक की इज्जत करे। बोलो यीशु मसीह की। वचन कहता कि जो तुम्हें वचन की शिक्षा देते हैं वो तुम्हारी जिंदगी में 2 गुना आदर के योग्य समझे जाए। कितना? तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे खानदान में जितनी भी चीज तुम कीमती समझते हैं उससे डबल कीमती कौन समझा जाए? आपको जो खुदा का वचन सिखाता। यहां तो लोग इतना आदर करते हैं, चर्च में आते हैं तो पैरों पड़ जाते हैं और बाजार में दिखते हैं तो पूंदे बताते हैं। नजर घुमा देते, उल्टे घूम जाते, इतना आदर। हालेलुया। और जब प्रार्थना करने के लिए हाथ बढ़ा के प्रार्थना करते तब बोलते ये भी प्रार्थना करो पारी साहब, ये भी करो। ए वास्ता ही परमेश्वर बोलता है जब तक तू आदर करने वाला नहीं बनेगा तब तक तेरे जीवन में काम होना असंभव है। हालेलुया। तो परमेश्वर दूसरा क्या चीज के लिए अपने सेवक को रखता है? ताकि लोग कैसे बन सके? आदर करने वाले। हालेलुया। आदर करने वाले लोग बन सके। हालेलुया। दुनिया में एक कहावत है कि नहीं? आदर पाना है तो आदर करो, इज्जत पाना है तो दूसरों की इज्जत करो। आप चाहते कि आप गरीबी का आपके ऊपर जो श्राप है वो दूर हो जाए। गरीबी क्या है? बर्बादी। हालेलुया। तो गरीबी दूर होने के लिए आपको क्या? धनवान बनना है। हालेलुया। और धनवान बनोगे तो आपको आदर मिलेगा। अब ये आदर आपको चाहिए तो आप परमेश्वर के सेवकों का क्या करो? आदर करो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब आप परमेश्वर के सेवकों का आदर करना शुरू कर दोगे तो किसका आदर होगा? परमेश्वर का आदर होगा। हालेलुया। किसका आदर होगा? और जब आप परमेश्वर के आदर करने वाले लोग बन जाओगे तो परमेश्वर का छुटकारा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। तो वचन सिखाने वाले सेवकों को कितना आदर के योग्य समझे? 2 गुना आदर। आपके जीवन में जितनी भी दुनिया के लोग पाए जाते हैं उनसे डबल आदर आप वचन सिखाने वाले प्रभु के सेवकों को आप जिस दिन आदर करना शुरू कर दोगे परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए अपने बीच में सेवकों को रखता क्यों है? पहला कारण, उसके लोग अधीन रहना सीख सके, जैसा वो चाहता ऐसा रूप उनका बन सके। और उसके लिए उन्होंने सेवक के रूप में फरमा बनाया है और इस फरमे में उस लोगों को जाना है, इसके अंडर में रहना है, इसका कहना मानना है, इसके साथ में चलना है। तो वो उस फरमे में जाकर सुंदर ईंट बन जाएगा। और सुंदर ईंट बन जाएगा तो उसकी कीमत आएगी 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया। और हंसेब नहीं जाएगा और वो लोया की लोया रहेगा।
कोई नहीं अड़ेगा, पड़ा रहेगा। हालेलुया। लेकिन हंसे में जाएगा तो रूप आएगा, और रूप आएगा तो कीमत आएगी। हलेना है अधीन। परमेश्वर ने सेवक को रखा ताकि सेवक के अधीन रहे और सेवक का क्या करे, आदर करे। तो परमेश्वर सेवक को इसलिए रखा ताकि ये लोग क्या करे, मुझे ग्रहण कर सके। किसके द्वारा, सेवक के द्वारा। यदि ये सेवक को ग्रहण करते हैं तो इन्होंने मुझे ग्रहण करा है। तो क्या करे, परमेश्वर के सेवक को क्या करे, ग्रहण करे, ताकि उसके द्वारा वो परमेश्वर को ग्रहण, उसके द्वारा वो परमेश्वर को ग्रहण। पहली बात क्या है, लोग अधीन रहना सीखे। किसके, परमेश्वर के अधीन। लेकिन अधीन रहने के लिए उसने हंसा क्या रखा, सेवक। सेवक के अधीन रहना सीख गए तो मेरे अधीनता में आ जाएंगे। सेवक की आज्ञा मानना सीख गए तो मेरी आज्ञा मानना, सेवक का आदर करना सीख गए तो मेरी आज्ञा का आदर करना भी सीख जाएंगे। और सेवक को ग्रहण करने वाले बन गए तो मुझे भी ग्रहण कर लेंगे। कर सकेंगे नहीं, कर लेंगे। जो दरवाजे में घुस जाएगा तो अंदर अपने आप, और दरवाजे में नहीं घुस पा रहा तो परमेश्वर ये पूरा हॉल है, ने सेवक है दरवाजा। समझ गए नहीं, समझ गए। सेवक क्या है, दरवाजा, और परमेश्वर ये पूरा हॉल है। अब जो दरवाजे में नहीं घुस पा रहा तो हॉल में कभी आ सकता, इस हॉल में कभी नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते द्वार मैं हूं, जो मुझ में होकर प्रवेश करेगा वो ही स्वर्ग में जा पाएगा। हालेलुया। और जो मेरे अंदर ही नहीं घुस पा रहा तो स्वर्ग में कभी घुस नहीं। बोलो यीशु मसीह की। तो दरवाजे का आपने आदर कर लिया तो हॉल में अपने आप आ जाओगे। बोलो यीशु मसीह की। दरवाजे को आपने ग्रहण कर लिया तो हॉल को अपने आप प्राप्त कर लोगे। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। दरवाजे का आपने आदर करना सीख गया तो परमेश्वर का आदर इज्जत आपको अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि जो परमेश्वर का वो हॉल के अंदर है। परमेश्वर का वो कहां है, सोना चांदी रुपया तरक्की नाम इज्जत शोहरत चंगाई चमत्कार, वो हॉल के अंदर डगला पड़ा हुआ क्या है। लेकिन हॉल में आने के लिए क्या है, दरवाजा। वो कौन है, सेवक। हालेलुया। उसका आदर करेगा, उसका कहना मानेगा, उसकी इज्जत करेगा, उसको ग्रहण करेगा तो दरवाजा क्या करेगा, खुलेगा। और खुलेगा तो भंडार में आएगा, और आ जाएगा तो प्राप्त कर लेगा। समझ पा रहे आप लोग। हालेलुया। हालेलुया। हे इस हॉल में, लेकिन अंदर आने किसके द्वारा मिलेगा, दरवाजा अर्थात सेवक के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर ने सेवक को रखा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। बहुत से लोग क्या करते हैं, सामने सामने तो जयसु जयसु करते हो, बाद में बुराई करते सेवक की। समझना चाहिए, नेसान फलाना ढेकड़ा, इसका मतलब आप क्या कर रहे, सेवक के पीठ पीछे बुराई। वो सेवक का नुकसान नहीं होगा, आपका खुद बरकत। लोग क्या करे, परमेश्वर के सेवक को ग्रहण करे ताकि परमेश्वर को ग्रहण कर सके। बोलो। तो अगली बात, परमेश्वर अपना सेवक इसलिए रखता है ताकि वो जान सके कि परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर वो किसके द्वारा प्रकट करता, सेवक के द्वारा। बाइबल में ये जितनी भी बातें प्रकट करी ये किसके द्वारा करी, लिखा कि मैं मेरे सेवक पर अपनी मर्जी प्रकट करूंगा, अपनी योजना अपने कामों को प्रकट करूंगा। तो परमेश्वर कैसा है, क्या काम करता, कैसे खुश होता, ये सारी बातें परमेश्वर किसके ऊपर प्रकट करता, सेवक। तो परमेश्वर को लोग जान सके, अब बिना सेवक से लोग नहीं जान सकते। हालेलुया। अगर सेवक नहीं होते तो ये बाइबल हमारे पास नहीं होती। ये किसके द्वारा आई, सेवकों के द्वारा परमेश्वर ने अपना वचन प्रकट करा, और सेवकों को परमेश्वर ने वचन दिया और उस वचन को ये लिखा, और इसलिए आज हमारे पास बाइबल है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर को समझ किसके द्वारा सकते हैं, सेवक के द्वारा। तो परमेश्वर ने अपने सेवक को इसलिए रखा ताकि लोग खुदा बाप को क्या करें, समझे, जाने और परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सके। हालेलुया। जैसे हम सब, जैसे बहुत से लोग आते और ठीक होकर बंद हो जाते, हम सब ऐसे ही गए थे,
जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। हम सब ऐसे गए थे, सही या गलत बात? हम भी ऐसे ही गए थे कि हम जाएंगे, कहीं ठीक नहीं हो रहे तो जाएंगे और ठीक हो जाएंगे और उसके बाद बंद हो जाएंगे। ऐसे ही परमेश्वर के पास गए थे। हालेलुया। लेकिन सेवक ने हमें बताया कि परमेश्वर इस दुनिया का मालिक कौन है, आपके जिंदगी को बनाने वाला कौन है, धरती आकाश बनाने वाला कौन है, मरने के बाद किसके पास जाना है, नरक में कौन डालेगा और स्वर्ग में कौन रख जाएगा, ये बातें परमेश्वर के सेवक के द्वारा हमें पता चला। और दुनिया में कितने ईश्वर है, कितने मालिक है, इस बात का हमें जानकारी मिला। तब जाके हमने फैसला किया कि हम इसी मार्ग पर चलेंगे। जिंदगी के आखिरी सांसों तक हम मानेंगे, हमारी पीढ़ियां मानेगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि सेवक के द्वारा हमने परमेश्वर को जाना कि कौन है इस दुनिया का मालिक। हालेलुया। इस दुनिया में किसकी चलती है, ये किससे जाना? सेवक के द्वारा। अगर ये सेवक नहीं होता तो हमें पता नहीं चलता, तो हम भी बीमार थे, ठीक होकर क्या हो जाते? बंद हो जाते। और आज हम परमेश्वर के पीछे चले तो हमने हमारे जीवन में कई गवाहियां और कई चमत्कार आए कि नहीं आए? तो सेवक नहीं होता तो परमेश्वर को समझ नहीं पाते तो ठीक होते, बंद हो जाते तो आज हमारे पास जो गवाहियां हैं वो आशीष होती नहीं। किसी के पास 50 गवाहियां, किसी के पास 100 गवाहियां, किसी के पास हर दिन चमत्कार होते जा रहे। एक ही चमत्कार लेके बैठे रहते, बाकी थोड़े मिलते। हालेलुया। परमेश्वर ने एक चमत्कार के लिए आपको नहीं बुलाया। आप चमत्कार लेते लेते आपकी पीढ़ियां खाए और थके नहीं, उसके लिए बुलाया। हालेलुया। और वो काम कब बना रहेगा? जब आप सेवक के क्या रहोगे? अधीन। सेवक की क्या करोगे? आदर। सेवक को क्या करोगे? ग्रहण करोगे। हालेलुया। और चौथी बात, इसलिए परमेश्वर ने सेवक को रखा ताकि लोग परमेश्वर को जान सके, लोग परमेश्वर को समझ सके, लोग परमेश्वर को मान सके, लोग परमेश्वर की आराधना कर सके। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। बहुत से लोग जोर जोर से चिल्लाकर आराधना करते, बहुत से लोग जोर जोर से ताली बजाकर आराधना करते, बहुत से लोग नाच नाच के आराधना करते। क्यों करते ऐसा? बहुत मेहनत लगती उसमें तो, लेकिन क्यों करते? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के सेवक के सिखाने के द्वारा जाना कि परमेश्वर को यह पसंद है, परमेश्वर इससे खुश होता है, परमेश्वर को ऐसा करना अच्छा लगता है। सेवक के द्वारा उनको पता चला, सेवक ने वचन सिखाया, इसलिए वो ऐसा कर रहे। अगर पता नहीं चलता, लेकिन सेवक के कारण हमने जाना परमेश्वर कैसा पसंद करता है। हालेलुया। तो उस वजह से हम परमेश्वर की इच्छा पूरा करना सीख गए। तो परमेश्वर इसलिए सेवक को रखा ताकि सेवक के द्वारा वो परमेश्वर को क्या करे? जान सके, समझ सके, आराधना कर सके, परमेश्वर के पीछे चल सके। हल कह सकते हैं कि सेवक के बिना परमेश्वर नहीं मिल सकता। हालेलुया। सेवक के बिना परमेश्वर की आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर स्वयं चाहता है कि सेवक के द्वारा लोग परमेश्वर को जाने। इसलिए सेवक के बिना रहना, सेवक के बिना करना, सेवक के बिना सोचना, अगर ऐसा करते हैं तो किसका नुकसान? खुद का नुकसान। क्योंकि परमेश्वर ने आपका अच्छा रूप आए, अच्छा आकार आए, अच्छे दिख हो और अच्छी कीमत आए, उसके लिए हंसे के रूप में किसको रखा? इसलिए सेवक आपका नुकसान, आपका घाटा नहीं है, आपके फायदे के लिए। हालेलुया। सेवक को परमेश्वर ने आपके लाभ के लिए रखा है। हालेलुया। और जो मिट्टी इस सेवक के अंदर खांसे में जाएगी वो बनेगी और रूप आएगा और कीमत आएगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में कभी आपने सेवक को बेकार समझा, सेवक को पराया समझा, सेवक को साइड में करा। कई लोग जानकारी के अभाव में सेवक को क्या कर देते? साइड में करते। जैसे बहुत से लोग आते, 5 साल से नौतरे आते, नौतरे नहीं चर्च आ रहे, क्या करते? 5 साल से आ रहे, 10 साल से आ रहे, लेकिन कभी भी सेवक को साइड में कर रखा। और आएंगे सब भाई बहना ने जय यीशु मार सोरो हाउ हाउ पंडिग्यो किलो नुब्दी काई झगड़ो। तो क्या कर रखा उन्होंने सेवक को? इन्हों मतलब गिरजा में हमारे चंगाई जुए, छुटकारो जुए, आशीष जुए, सब जुए, लेकिन सेवक नहीं जुए।
અમારે કેના કામી ગયા 5 દાડા કામ કર્યું और વટે ઓળખાણ થઈ ગઈ वो भी નોતરે તેડ લીધું કેટલા દાડા કામ કર્યું 5 દાડા હાથે હાથે કામ કર્યું और ઓળખાણ થઈ ગઈ વીની બી કહ્યું માર સોરાન સાદી આવજે પણ અટે 10 સાલ તક આવી રહ્યું તે આજ તક ઓળખાણ નહીં થઈ હાસી વાત થી જૂઠી વાત 10 સાલ થઈ ગયા આવી રહ્યો તે બી ઓળખાણ નહીં થઈ રહી ને વટે 5 દાડા ઓળખાણ થઈ ગઈ और નોતરે તેડ લીધું જાની ગયાન હા હું કરીને માલિક દયા કરે હાલેલુયા બોલો ઈસુ મસીહ की એનો મતલબ હું આવા મરી રહ્યો એમ નહીં મી પાસે પણ ટાઈમ નહીં लेकिन यो परमेश्वरનો નિયમ है यो परमेश्वरનો નિયમ है हालेलुया और आना नियम में जो बणियो रे इन्हीं परमेश्वर आजाद करे बीमारी थकी समस्या थकी हर परेशानी थकी आना इम करे विनिस परमेश्वर आजाद बोलो यीशु मसीह की परमेश्वर अपना काम करने के लिए अपने लोगों को छुड़ाने के लिए सेवक को बीच में क्यों रखता ताकि लोग अधीन रहना सीख सके लोग आज्ञाकारी बन सके लोग परमेश्वर को ग्रहण करने वाले बन सके लोग परमेश्वर को जानना मानना समझना और चलना सीख सके हालेलुया इसलिए परमेश्वर अपने काम करने के लिए बीच में क्या रखता सेवक रखता ताकि परमेश्वर जैसा चाहता है ऐसे ये लोग क्या करें बन सके हालेलुया ऐसे तैयार हो सके और बड़ी महिमा को ये देख सके हालेलुया अब यदि आपके जीवन में ऐसी गलती हुई है तो आपको क्या मांगनी पड़ेगी माफी परमेश्वर हम नहीं जानते थे इस सिस्टम को इस नियम को इसलिए हमारे से गलती हो गई है हमें क्या कर दो लेकिन आज के बाद ऐसी गलती हम नहीं करेंगे आज जैसा सिखाया है ऐसा हम करेंगे हालेलुया बोलो यीशु मसीह की